हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिमरनजीत सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माई एसक्यूएल के सबसे बेसिक पार्ट की। हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं जो हमारा एग्जामिनेशन है क्लास 12th का आईपी का। उसका जो माई एसक्यूएल मॉड्यूल है उसको कवर करने जा रहे हैं। सो 11th क्लास में भी आप लोगों ने ऑलरेडी माई एसक्यूएल पढ़ा होगा बेसिक, और हम पहले रिवीजन करेंगे बेसिक सेलेक्ट कमांड्स की, और फिर हम आगे चलेंगे अगली वीडियोस में एडवांस कमांड्स के ऊपर, राइट। तो आप सबको पता है कि जो माइस्क्ल है वो आरडीबीएमएस कंसेप्ट पे बेस के ऊपर है, और जो हमने 11th में पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो टेबल्स फॉर्म में स्टोर होता है डेटाबेस में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम बेसिक कमांड चलाना सीखेंगे डेटा को इंफॉर्मेशन फॉर्म में व्यू करने के लिए, ठीक है। राइट, सो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिक कमांड सीखने जा रहे हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड जो है वो यूज होती है जब आपने इंफॉर्मेशन व्यू करनी है जो डेटा आपका स्टोर है टेबल्स के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज, अब मैं चाहता हूं कि वो उस टेबल में जितना भी डेटा है वो मुझे दिखाया जाए। तो सबसे पहला कीवर्ड जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का मतलब है वी वांट टू व्यू डेट इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेलेक्ट के बाद आपने बताने हैं कॉलम्स कि कौन कौन से कॉलम्स आपको देखने हैं। अगर आपको सारे कॉलम्स देखने हैं तो यू विल राइट स्टार। स्टार मींस और कॉलम। देन आपको कीवर्ड यूज करना है फ्रॉम। उसके बाद आपको टेबल का नाम यूज करना है। सो लेट्स सपोज हमारा टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करके रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए मुझे वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितना डिटेल है वो सारी दिखा देगा। सो ये हमारी बेसिक कमांड है। सेलेक्ट हमें लिखना है जब भी हमें कहा जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन शो करनी है, रिट्रीव करनी है, क्यूरी करनी है, तो आप हमेशा सेलेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कहीं और से नहीं होगा, हमेशा सेलेक्ट से। सेलेक्ट के बाद हमेशा आप बताएंगे कॉलम के नाम, याद रखिएगा। अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं तो आपने स्टार लिखना है। तो स्टार देखो, जितने टेबल में कॉलम्स हैं वो सारे दिखा देगा। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है तो उसमें एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, नेम है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सिटी है, सैलरी, ये सारा डिटेल स्टोर है। तो उसने हमें दिखा दी। देन वी हैव अ फ्रॉम। फ्रॉम हम यूज करेंगे कीवर्ड कि किस टेबल में से हमें अपना डेटा रिट्रीव करना है, तो उसके बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज अगर आपके टेबल का नाम है अकाउंट और आपने सारे कॉलम देखने हैं तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो जो भी टेबल का नाम है वो आपने इस तरह से लिखना है। अगर आपको सारे कॉलम नहीं देखने, कुछ स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं, तो फिर आप सिलेक्ट के बाद उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट आती है कि आपको हर एम्प्लॉय का आईडी देखना है, नेम देखना है, और आपने देखना है वो किस सिटी में रहता है। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, देन कॉमा जो भी आप देखना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, देन कॉमा जैसे सिटी, एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेमी कॉलन। एंड स्टेटमेंट करने के लिए हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे अब उसी टेबल में से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सिटी आ गया, राइट। क्योंकि हमें सिर्फ यही तीन कॉलम देखने थे, तो वो यही तीन कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे स्टार मतलब सारे कॉलम, यहाँ पे हम स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम लिख रहे हैं। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर को कि मुझे एम्प्लॉय आईडी दिखाओ, एम्प्लॉय नेम दिखाओ, सिटी दिखाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कॉलम डिलीट हो गए। बाकी कॉलम वहीं पे हैं। अगर मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो आप देखेंगे बाकी कॉलम भी अभी यहीं पे हैं। बस हम देखना इतना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए, आपने कहा मुझे मेरा बैलेंस दिखा दो, तो वो सिर्फ बैलेंस कॉलम दिखाना चाहता है ना। वो हम ये नहीं देखना चाहते मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गार्डियन नेम, एड्रेस, हम सिर्फ बैलेंस देखना चाहते हैं। तो फिर हम उन्हीं कॉलम्स का नाम रख यूज करेंगे जो हमें देखने हैं। तो पहले आपको ये बेसिक डिफरेंस समझना है कि पहले हमेशा कहां से शुरुआत करनी है, सेलेक्ट से, जब भी हमने इंफॉर्मेशन व्यू करनी है, रिट्रीव करनी है। उसके बाद सेलेक्ट के बाद हमेशा आपके आएंगे कॉलम के नाम। ठीक है, अगर सारे कॉलम देखने हैं तो स्टार, अगर स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं तो कॉलम के नेम। और जरूरी नहीं है कि कॉलम के नाम उसी सीक्वेंस में हो जिस सीक्वेंस में टेबल बनाते वक्त थे। सीक्वेंस आपका हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मुझे पहले नेम देखना है, फिर मुझे सिटी देखनी है, फिर मुझे एम्प्लॉय आईडी देखना है। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे यार, ठीक है, तो देखिए पहले नेम आ रहा है, फिर सिटी आ रहा है, फिर एम्प्लॉय आईडी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस टेबल बनते वक्त जिस फॉर्म में कॉलम बने थे, जिस सीक्वेंस में, देखते वक्त भी उसी सीक्वेंस में, वो आपकी इंटायरली मर्जी है। तो पहले आई थिंक इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए डाउट। ठीक है। उसके बाद अगर आपके कॉलम में
न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैलरी है, तो मुझे लेट्स सपोज 500 बोनस देना है इस बार एम्प्लॉयज को, ठीक है, 500 रुपीज। तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हम कह रहे हैं लेट्स सपोज हम देखना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, मैं कहता हूं मुझे दिखाओ एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी, मुझे दिखाओ लेट्स सपोज डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैं कह रहा हूं मुझे सैलरी दिखाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसको हमने रिट्रीव कर दिया। अब मैं कहता हूं सैलरी में मुझे 500 प्लस करना है, तो आप कर सकते हैं सैलरी प्लस 500, ठीक है। अब अगर आप इसे रन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए आपके पास सैलरी प्लस 500 नाम से कॉलम आ गया। तो ये टेम्परेरी कॉलम है, परमानेंट नहीं बना। अभी भी अगर आप जाके अपना टेबल चेक करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इस नाम का आपको कोई कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए सैलरी कॉलम है अभी भी। कहने का मतलब ये कि हम एक इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बट दैट प्रोसेसिंग अगर सिलेक्ट के साथ हो रही है तो वो टेम्परेरी है, वो सिर्फ हमारे देखने के लिए है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सैलरी प्लस 500, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको समझना है कि हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं प्लस माइनस। मैं कहता हूँ सबको -500 डिडक्ट करके देना है, तो मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए माइनस करके सैलरी आ गई 500, ठीक है। तो ये है जिस कॉलम्स की बात कि आपने व्यू डेटा इंफॉर्मेशन व्यू करनी है, और इंफॉर्मेशन व्यू करते वक्त आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कॉलम्स के साथ किस तरह से काम करना है। तो स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम, और कॉलम्स के ऊपर आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोज की, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज आपके पास कोई आया और वो कहता है मुझे एम्प्लॉय आईडी 4 का डेटा दिखाओ, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, यहां पे अब आपका लग जाएगा रो के ऊपर फिल्टर। फिल्टर कैसे लगेगा, सेम कमांड जैसे आपको लेट्स सपोज देखना है सारे कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय। और अगर आपको रो के ऊपर फिल्टर लगाना है तो अपने टेबल के नाम के बाद लिख देना वेयर। वेयर के बाद आपको बताना है कि आपको फिल्टर किस पे लगाना है। जैसे इस केस में हमें कहा गया कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 4 का डेटा देखना है, तो मुझे पता है एम्प्लॉय आईडी इम्प आईडी कॉलम में है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इम्प आईडी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो एम्प्लॉय आईडी 4 का डेटा आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये बहुत सिंपल है कमांड, ठीक है। सेम लेट्स सपोज आप कहते हो कि गुनीत आपके सामने विनय आ रहा है। सो विनय कहता है मेरा डेटा दिखाओ। सो आपको उसको अपना एम्प्लॉय आईडी नहीं याद, तो आप यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू विनय, क्योंकि ये करेक्टर है। याद रखिएगा करेक्टर और डेट दोनों सिंगल कोट में आपने लिखनी है, ठीक है। सो मैं यहां पे रन करता हूं तो आप देखेंगे विनय का डेटा आ जाएगा, सेम, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे डेटा दिखाओ आईटी डिपार्टमेंट का। सो अगर आप एम्प्लॉय में जाए यहाँ पे तो आप देखेंगे आपके पास डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, तो आपको पता है कॉलम का नाम डिपार्टमेंट है, तो आप यहां पे जाके देखेंगे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ठीक है। So, जैसे मैं इसे रन करूंगा, देखो आईटी डिपार्टमेंट का डेटा आ जाएगा। सेम आप कहते हो मुझे अमृतसर में रहने वाले लोगों का नाम दिखाओ, तो आप यहां पे लिखोगे वेयर सिटी इज इक्वल टू अमृतसर, ठीक है। तो ये देखो अमृतसर वाले रिकॉर्ड्स आ गए सारे हमारे पास। सेम सैलरी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल ये है, आप देखना चाहते हो मुझे उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज फेयर, आपको पता है कॉलम का नाम है सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। सो 20,000 से ज्यादा वाली सैलरी वाले लोग आगे। सो एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। अब इसमें ग्रेटर देन जब 20,000 लिखोगे 20,000 इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगा सकते हो, ठीक है, राइट। सो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है जी, तो देखो 22,000 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं यहां पे बोल दूं, सॉरी, अगर मैं यहां पे कहूं लेस देन,
तो ये मतलब है कि मुझे वो एम्प्लॉयज की सैलरी दिखाओ, जिन जो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से कम है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 20 या 20 से कम वाले रिकॉर्ड आ गए। सेम अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेयर सैलरी बिटवीन 15,000 एंड 20,000। तो ये कमांड आपकी चलेगी, ठीक है। तो अब अगर इसे हम रन करें तो देखो 15,000 एंड 20,000 के बीच वाले आपके पास रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। सो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें किसका डेटा देखना। सो हम इज इक्वल टू यूज करेंगे अगर हमें एग्जैक्टली मैच करना है, जैसे इज इक्वल टू अनुज, इज इक्वल टू विनय, इज इक्वल टू अमृतसर, ठीक है, इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेम आप ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं, आपको अगर आपको रेंज चाहिए तो आप बिटवीन लगा सकते हैं, राइट। सेम आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहूं कि मुझे, मेरे पास हो सकता है दो कंडीशंस हो, कई बार आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, मेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो कि अमृतसर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन दो होगी, पहला मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड देखना है जो अमृतसर में रह रहे हैं प्लस वो मेल होने चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, एक जेंडर एक सिटी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अब लिखेंगे लेट्स सपोज एक से ज्यादा कंडीशन है और दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। हमने कहा जेंडर भी मेल हो और सिटी भी अमृतसर हो, तो फिर हम लिख सकते हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू अमृतसर एंड कीवर्ड आ जाएगा एंड जेंडर इज इक्वल टू लेट्स सपोज मेल, ठीक है। तो ये कंडीशन अब आप रन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सारे वो रिकॉर्ड आ गए जो अमृतसर में से है प्लस वो कौन सा जेंडर है, मेल, ठीक है। सो अब अगर मैं यहां पे लिख दूं एफ, तो इसका मतलब अमृतसर में वो लोग जो कि फीमेल है, अगर है तो आएंगे, अगर नहीं आ रहा मतलब अमृतसर में कोई ऐसा एम्प्लॉय है ही नहीं है जो फीमेल हो। तो ये भी कंसेप्ट आपको, तो खाली आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कमांड लगा दिया जब तक एरर नहीं आ रहा। अगर खाली रो आ रही है मतलब जो कंडीशन आपने लगाई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से एंड वहां पे लगाना है जहां पे दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड की जगह आप और भी लगा सकते हो, और वहां पे लगाना है जहां पे एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है तब भी रिजल्ट आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि या तो अकाउंट डिपार्टमेंट या तो सेल्स डिपार्टमेंट में से कोई रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। यानी कि या तो डिपार्टमेंट सेल्स हो या डिपार्टमेंट अकाउंट है अगर किसी का, तो मुझे उसका रिकॉर्ड दिखा दो, ठीक है जी। तो ये देखो अकाउंट का भी डिपार्टमेंट आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है। अब हो सकता है आप कोई और डिपार्टमेंट मांग रहे हो, आप डिपार्टमेंट मांग रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो रिकॉर्ड आएगा, अकाउंट का है तो अकाउंट का एटलीस्ट आ जाएगा। सो और का मतलब है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी है तो उसका हमें रिकॉर्ड दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे और कमांड जो है वो यूज हो जाती है, क्लियर। तो ये हमारे पास बेसिक एसक्यूएल कमांड है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट कमांड जो मैं आपको चाहता हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जैसे लाइक हम तब यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए जब हमारे पास एग्जैक्ट हमें नॉलेज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, ठीक है। सो लेट्स सपोज मुझे विनय का एग्जैक्ट नाम नहीं पता था, मैंने सर्च किया वेयर इम्प नेम इज इक्वल टू लेट्स सपोज विनय, मुझे ये नाम सर्च था, ठीक है। तो मैंने ये कमांड लिख दी, तो अब देखिए जब मैं ये कमांड लिखूंगा मेरे पास रिजल्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम मिलता जुलता रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो हम इन इज इक्वल टू की जगह क्या यूज करते हैं, लाइक। और लाइक में जितना हमें श्योर होता है हम उतना लिख देते हैं, बाकी जगह पे हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है VIN से शुरू होता है, बाद में मैंने परसेंटेज लगा दिया, मुझे पता नहीं उसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो मैं इसे रन करूंगा तो देखो विनय आ गया, तो उससे मिलते जुलते रिकॉर्ड मुझे दिखा देगा। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है वाइल्ड कार्ड करेक्टर, यानी ये मिसिंग है। परसेंटेज रेफर टू जीरो और मोर करेक्टर, कि ये करेक्टर मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है विन ही नाम है, हो सकता है इसके आगे और कुछ भी है जो मुझे नहीं पता, तो परसेंटेज आप लगा सकते हो, ठीक है, राइट। सो
ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें आपको बेसिक सेलेक्ट में पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू द मोर कॉम्प्लेक्स कमांड्स, राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच।